राजस्व भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो है सो नई जो है सो जानकारी निकल कर आ गई है दोस्तों। अगर आप जमीन जो है सो रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ही जो है सो न्यूज है, क्योंकि इसमें जो है सो आप प्रक्रिया में चेंजेस किए गए हैं और इसमें आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया बिहार में जल्द ही लागू की जाएगी। क्या कुछ निकल कर आ रही है जमीन दाखिल खारिज को लेकर, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, चैनल को आज ही कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको शेयर करेंगे। देखेंगे तो क्लियर बताया गया है कि जमीन की जो बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा, आवेदन की जरूरी नहीं। यानी कि दोस्तों कोई भी जमीन, जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसमें जो है सो आपका क्या होता है कि जमीन खरीदने के बाद में आप जब दाखिल खारिज कराते हैं और उसका आपको पूरी तरह से सक्सेसफुली हो जाता है और जमीन जब आपके नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद में मोटेशन होता है, तभी जो है सो उसका रकबा घटा के आपके जमीन आपके नाम पे कर दिया जाता है। लेकिन अभी नया प्रक्रिया के अनुसार से देखेंगे तो जमीन की बिक्री जैसे होगी उसके बाद में जो है सो मान के चलिए उसका 5 कट्ठा जमीन है और आपने 3 कट्ठा लिया है तो 3 कट्ठा आपके नाम पे हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसका 3 कट्ठा घट के 2 कट्ठा बचेगा। तो इसमें अभी जो है सो आगे चल के आपका जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है पूरी तरह से बंद होने वाली है, जिसमें कि आप देखेंगे तो यूपी एमपी, जैसे में बिहार में ऑनलाइन जमाबंदी, तो यहाँ पे यूपी एमपी में अभी चल रहा है और बिहार में भी जल्द ही आपको लागू होने वाला है। तो इसकी प्रक्रिया आगे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि अब जो नई प्रक्रिया होगी इसमें जब जमीन आप खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जमीन जो सो घट जाएगा और आपके नाम पे जमीन चढ़ जाएगा। और जब आप दाखिल खारिज कराते हैं तो भी यही प्रक्रिया रहती है। तो इसका मतलब है कि दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कोई भी आपको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो ये नई प्रक्रिया जल्द ही चालू हो जाएगी। इसमें आपको स्पष्ट बताया गया है कि जमीन के रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को जाएगा, जहां विक्रेता के रकबा को घटाकर नई जमाबंदी कायम की जाएगी। खरीदार निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय की कहीं से भी जमाबंदी कागज ले सकेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों में आपका व्यवस्था की लागू की जाएगी। यहाँ पे समझ लीजिए कि जो रजिस्ट्री होगा उसके बाद में ये पेपर जो है सो आप किसी भी अंचल कार्यालय से रजिस्ट्री ऑफिस से ले पाएंगे। आपको कोई भी कहीं भी टेंशन नहीं है, आप कहीं से भी ये पेपर ले सकते हैं, कुछ आपको कॉस्ट देनी होगी। और उसके बाद में ये जो नियम है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चालू है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में 2 विभागों में समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है, यानी कि 2 विभाग इस पे काम कर रहा है बिहार में और जल्द ही ये प्रक्रिया आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी। इसके लिए देख सकते हैं बताया गया है कि जो 2 विभाग है, आप देख सकते हैं मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग विभाग होता है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अलावे अलग विभाग रहता है और ये विभाग के द्वारा ही काम किया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्पष्ट बताया गया है कि सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा है। यानी कि मद्य निषेध विभाग और उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है ये इस पे काम कर रही है और जल्द ही जो सो इस सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही चालू हो जाए बिहार में। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट की तरह पटना जिले के संपतचक और फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा लागू की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट भी जो है आपका काम चालू है, जो कि निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है, जिसमें कि आपको पटना जिले का जो संपतचक है और फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले का जो सकरा निबंधन कार्यालय है उसमें यहाँ पे जमाबंदी की सुविधा की जाएगी चालू। और यहाँ सफलता के बाद के अब अन्य रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही सफलता पूर्वक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्टवेयर कि ये सक्सेसफुली है बिहार में, उसके बाद में ये धीरे धीरे आपको सभी जिलों में इसको जो है सो अवेयरनेस करके तेजी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर आप जमीन जो है सो खरीद रहे हैं तो जमीन का जो भी रकबा रहेगा उसको घटा दिया जाएगा, जिनका बिक्री होगा, और जो खरीदेंगे उस पे उसको जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको दाखिल खारिज के लिए नई आवेदन की प्रक्रिया एकदम नहीं होगी, पूरी तरह से फ्री रहेगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है क्यों चालू की गई है, देख सकते हैं नई व्यवस्था क्यों जरूरी है। बता रहा है कि इसमें ऐसे समझिए कि किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, उसने इसमें से 2 कट्ठा जमीन बेच दी है पर अंचल कार्यालय में खरीदार के नाम पर जमाबंदी कायम नहीं हुई है, तो विक्रेता के नाम पर 1 साल बाद भी जमीन 10 कट्ठा ही दिखेगी। इसी जमीन को वह किसी दूसरे को दोबारा बेच सकता है। नए खरीदार अंचल कार्यालय से विक्रेता के जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए नई व्यवस्था जरूरी है। यह स्पष्ट तौर पे यही नियम अभी चालू है और यही दिक्कत होती है
कि आपके नाम पे 10 कट्टा जमीन है, तो अगर उन्होंने मोटेशन नहीं कराया मान लीजिए 5 साल, तो 5 साल तक तो ये जमीन आपके नाम पे शो किया और ये फिर आप दोबारा आदमी को बेच देते हैं। तो इसके लिए सरकार इस पे गंभीर रूप से काम कर रही है और इसके लिए जो है सो यूपी और एमपी में चालू है और बिहार में भी जल्दी चालू हो जाएगा, जिससे कि 10 कट्टा में अगर आपने 5 कट्टा जमीन खरीद लिया तो ऑटोमेटिक उसका 5 कट्टा घट जाएगा और 5 कट्टा आपके नाम पे हो जाएगा। उससे वो 5 कट्टा ही जमीन बेच सकता है, 10 कट्टा नहीं, और इसमें कोई भी झांसे में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो सो ये जो जरूरी है और इसके फायदे क्या होंगे, तो देख सकते हैं जमीन बेचते ही मालिक का रकबा घट जाएगा और क्रेता का नाम पे ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगी। ऐसे में विक्रेता उसी जमीन को किसी दूसरे को नहीं बेच सकेगा। राज्य में जमीन विवाद के अग्निगत मुकदमे ऐसे ही समस्याओं से जुड़े हैं। ये समय पर जमाबंदी कायम नहीं होने और एक जमीन को कई कई लोगों को बेचने से संबंधित है। विधि व्यवस्था के लिए यह बड़ी समस्या है। नई व्यवस्था के तहत यह फर्जीवाड़ा असंभव हो जाएगा। स्पष्ट तौर पे ये फायदा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे बिकेगा उसका जो है जमीन ऑटोमेटिक कट जाएगा और उसके बाद में जो क्रेता होंगे उनके नाम पे ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगा। यानी कि स्पष्ट रूप में जो है सो आपको बिहार के अंदर में दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है और बहुत ही बड़ा अच्छा खबर है, क्योंकि ये जो है सो सरकार की तरफ से जो है सो नई प्रक्रिया जल्द ही चालू होने वाली है और इसके लिए आपको जो है सो जानकारी भी दे दी गई है। फिलहाल जो है सो यूपी और एमपी में लागू हो चुकी है और ये सॉफ्टवेयर काम कर रही है और जैसे ही यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, बिहार में भी ये नई प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो नई अपडेट हमने आपको भास्कर न्यूज के माध्यम से दिया है, जो कि सही और सटीक है। तो इस नियम को जो है सो आप अधिक से अधिक जो है सो शेयर कर दे, ताकि जो भी ऐसे जमीन लेने वाले हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि अभी जो है सो कुछ दिनों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, अगर ये पूरी तरह से सक्सेस होता है। और सक्सेस होना ही है, क्योंकि जब यूपी एमपी में चालू है तो बिहार में भी आपको निश्चित तौर पे ये जो सुविधाएं हैं चालू हो जाएगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे सरकार जो है सो जानकारी दे दी है कि ये सॉफ्टवेयर जल्द ही आपको बिहार में आने वाला है। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अच्छी बात ये होगी कि आपका जैसे जमीन रजिस्ट्री होगा आपके नाम पे, ऑटोमेटिक आपको बिना दाखिल खारिज के चढ़ जाएगा। क्योंकि दाखिल खारिज के लेके जानते ही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होती है और उसके बाद में कहीं कहीं बिचौलिए जो है सो कुछ पैसे का भी डिमांड कर देते हैं, नहीं तो कुछ न कुछ आपको पेपर में बताया जाता है कि ये पेपर कम है, इस पेपर को लाइए, उसके बाद ही दाखिल खारिज होगा। जिसके लिए आपको जो है सो प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी परेशानियां भी होती है और दाखिल खारिज में बरसों लग जाती है। तो ये नियम तो अच्छी है और सभी बिहार वासियों के लिए कहीं न कहीं गुड न्यूज है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि ये सारे लोगों तक वीडियो पहुंच सके और इस नई अपडेट के बारे में जानकारी उनको मिल सके। किसी भी तरह का अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का सवाल हो जरूर कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू।